नमस्कार, प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। रोहतक पीजीआई के कुलपति डॉक्टर ओ.पी. कालरा ने कहा, कोरोना की तीसरी लहर से सिर्फ बच्चे ही नहीं, वरन जिन्हें दूसरी लहर में कोरोना हो चुका है वे भी आ सकते हैं तीसरी लहर की चपेट में। हर मंगलवार और बुधवार को 19 से 22 चिकित्सकों को दी जाएगी पीजीआई में ट्रेनिंग। कोरोना कभी जवान या बच्चा नहीं देखता, हमें शिशुओं के लिए विशेष रूप से तैयारी करने की जरूरत। जिन युवाओं व बुजुर्गों को वैक्सीन लग चुकी है उन्हें कोरोना होने की संभावनाएं कम। डॉक्टर ओ.पी. कालरा ने कहा, रोहतक पीजीआई में बच्चों के लिए तैयार हो रहा है 400 ऑक्सीजन बेड और 100 बेड का आईसीयू। साथ ही मेडिकल गैस पाइपलाइन का भी कार्य है जोरों पर। डॉक्टर कुंदन मित्तल ने कहा, तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए पूरे प्रदेश के चिकित्सकों को ट्रेनिंग प्रदान करने का प्रपोजल तैयार। हमें अपने दिमाग से यह बात बिल्कुल निकाल देनी चाहिए कि कोरोना की तीसरी लहर यदि आती है तो उससे सिर्फ बच्चे प्रभावित होंगे, और यह भी कि जिन्हें दूसरी लहर में कोरोना हो चुका है उन्हें अब तीसरी लहर में कोरोना नहीं होगा। यह कहना है पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक के कुलपति डॉक्टर ओ.पी. कालरा का। कुलपति ने कहा, कोरोना कभी जवान या बच्चा नहीं देखता। हाँ, अधिकतर युवाओं व बुजुर्गों को वैक्सीन लग चुकी है तो उन्हें कोरोना होने की संभावनाएं कम हो जाती है। ऐसे में हमें शिशुओं के लिए विशेष रूप से तैयारी रखने की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए पीजीआईएमएस में क्रमबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश के चिकित्सकों को आपातकाल में शिशुओं की देखभाल करने के लिए विशेष ट्रेनिंग कृत्रिम अंगों पर प्रदान की जा रही है। डॉक्टर ओ.पी. कालरा ने कहा कि तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए हमें तैयारी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़ों के आईसीयू को भी बढ़ाने पर कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा, संस्थान का प्रयास है कि बच्चों के लिए 400 ऑक्सीजन बेड तैयार किए जाएं और एक 100 बेड का आईसीयू भी तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही मेडिकल गैस पाइपलाइन का भी कार्य जोरों पर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आईसीयू के शिशु रोग विशेषज्ञों की काफ़ी कमी है और तीसरी लहर में यदि बच्चे ज़्यादा प्रभावित हुए तो स्थिति को सरकारी अस्पतालों में संभालने के लिए पूरे प्रदेश के चिकित्सकों को चरणबद्ध तरीके से डॉक्टर कुंदन मित्तल व डॉक्टर प्रशांत द्वारा ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी ताकि वहाँ भी बच्चों को उच्च गुणवत्ता का इलाज उपलब्ध हो सके। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पुष्पा दिया ने कहा कि डॉक्टर कुंदन मित्तल द्वारा प्रदेश के चिकित्सकों को ट्रेनिंग देने का जो बीड़ा उठाया गया है वह बहुत ही सराहनीय है। डॉक्टर कुंदन मित्तल ने इस ट्रेनिंग के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए पूरे प्रदेश के चिकित्सकों को ट्रेनिंग प्रदान करने का प्रपोजल तैयार किया गया था, जिसे कुलपति डॉक्टर ओ.पी. कालरा द्वारा काफ़ी सराहा गया और ACS MER आलोक निगम द्वारा इसे तुरंत मंजूरी प्रदान कर दी गई, जिसका परिणाम है कि आज से पीजीआईएमएस की स्किल लैब में यह 2 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया, हर सप्ताह मंगलवार और बुधवार को यह ट्रेनिंग कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 19 से 22 चिकित्सकों को ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। सभी अस्पतालों में मशीनरी उपलब्ध है और विशेषज्ञों की कमी होने के चलते इन शिशु रोग चिकित्सकों, बेहोशी विभाग के चिकित्सकों व मेडिकल अफसरों को बताया जा रहा है कि किस मशीन के माध्यम से हम गंभीर मरीज को कैसे बचा सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन एक दवा है, परंतु खतरनाक दवा साबित हो सकती है यदि मात्रा से ज़्यादा दे दी जाए। तो ऐसे में हर चिकित्सक व नर्स को पता होना चाहिए कि इस मरीज को कितनी ऑक्सीजन की मात्रा प्रदान करनी है। वहीं डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि आज व कल झज्जर, जींद व सोनीपत जिले के 22 चिकित्सकों को कृत्रिम अंगों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज के इस ट्रेनिंग में चाइल्ड हेल्थ की डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सिमीवीर भी ट्रेनिंग लेने आई हैं। उन्होंने बताया कि आज चिकित्सकों को HNFC, NIV और CPAP लगाना सिखाया गया और उनसे खुद लगवाकर देखा गया। इस अवसर पर डॉक्टर वीरेंद्र, डॉक्टर वंदना, डॉक्टर संजय जौहर, डॉक्टर मनीषा, डॉक्टर वंदना, डॉक्टर किरणप्रीत भी उपस्थित थी। रोहतक से वैशाली सैनी की रिपोर्ट। अच्छी बात है। अक्सर ये बात की गई है कि ये बच्चों के अंदर ही बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जहाँ तक ओवरऑल व्यू इमर्ज होके आ रहा है ये है कि इसमें एडल्ट्स के अलावा बच्चों में भी होंगी। ये ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ बच्चों के अंदर ही कोविड की बीमारी देखी जाएगी। तो इसलिए हमारी जो तैयारी है वो सिर्फ बच्चों की आईसीयू बनाने के लिए नहीं है, बच्चों के अलावा एडल्ट्स की आईसीयू को भी और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं। जी जी। पिछली वेव के अंदर बच्चों के अंदर इतना ज़्यादा केसेस नहीं देखे गए थे, लेकिन इस बार हम पूरी तैयारी कर रहे हैं कि बच्चों के लिए बहुत सारे वार्ड तैयार किए जा रहे हैं
और हमारी कोशिश ये है कि बच्चों के लिए 400 ऑक्सीजन बेड तैयार किए जा रहे हैं और 100 बेड की बच्चों की आईसीयू तैयार की जा रही है। और इसके लिए पूरा जो भी रेनोवेशन का काम है वो आजकल चल रहा है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सामान है, इक्विपमेंट है, वो सारा भी खरीदा जा रहा है। हमें उम्मीद है कि आने वाले 15 दिन के अंदर ये हमारी 100 बेड की आईसीयू बन के तैयार हो जाएगी। सर जिस तरह इसके अलावा मेडिकल गैस पाइपलाइन का काम भी चल रहा है। जी सर, जो डॉक्टरों की काफ़ी कमी है, बाल चिकित्सकों की बात करें तो उसके लिए क्या ट्रेनिंग क्या व्यवस्था है? देखिए, बाल चिकित्सकों की तो पूरे देश में ही कमी है, हरियाणा में भी कमी है, चाहे वो यहाँ के मेडिकल कॉलेज हों, चाहे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हों या सीएचसी हों या प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हर जगह बच्चों के डॉक्टरों की कमी है। और ख़ास तौर से बच्चों के डॉक्टर जो इंटेंसिव केयर का इलाज करने वाले हैं, उनकी तो बहुत ही ज़्यादा कमी है। तो गिने चुने बच्चों के डॉक्टर हैं जो पीडियाट्रिक आईसीयू का इलाज कर सकते हैं। तो उसके लिए कमी को पूरा करने के लिए हमारे पीडियाट्रिक्स विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर कुंदन मित्तल हैं, जो पिछले कई वर्षों से पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट में काम कर रहे हैं और इसकी जो फैसिलिटीज़ है इसको बढ़ाने की दिशा में इनका काफ़ी काम है और रिसर्च भी है। तो हमने एक प्रपोज़ल हरियाणा सरकार को भेजा था कि सारे ज़िलों के अंदर वहाँ पर ख़ास तौर से जो बच्चों के डॉक्टर हैं या जो एनेस्थीसिया विभाग के डॉक्टर हैं या जीडीएमओस हैं, उन सबको यहाँ पर बारी बारी से भेजा जाए और उनको यहाँ पर ट्रेनिंग की जाए। तो हमने एक अपना नया स्किल लैब शुरू किया है जिसका रेनोवेशन पिछले कुछ हफ्तों से चल रहा था और आज हमारी स्किल लैब में पहला सेशन शुरू किया गया है, जिसमें 3 जिलों से करीब 22 डॉक्टर्स आए हैं और इन 22 डॉक्टरों की जो ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में, वेंटिलेटर के बारे में, फ्लूइड मैनेजमेंट के लिए, शॉक का इलाज करने के बारे में और सीरियस पेशेंट्स के लिए क्या क्या इलाज करना है उसके बारे में हमारे पीडियाट्रिक्स विभाग के डॉक्टर और एनेस्थीसिया विभाग के डॉक्टर, ये सारे डॉक्टर कुंदन मित्तल की अध्यक्षता में उनकी ट्रेनिंग का काम कर रहे हैं। नर्सों का भी ट्रेनिंग दी जा रही है? इसमें नर्सों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है और ये जो ट्रेनिंग दी जा रही है ये कोई लेक्चर या कोई क्लासरूम की तरह से नहीं दी जा रही, ये पूरा डिस्कशन किया जा रहा है। इसमें इंटरैक्टिव फॉर्म में डिस्कशन है और इसमें जो मैनिकिन्स हैं वो भी उनके ऊपर ट्रेनिंग की जा रही है ताकि वो अपने आप, जो भी डॉक्टर्स आ रहे हैं वो अपने आप वो प्रोसीजर करके देखें ताकि उनको जब सीरियस पेशेंट आते हैं तो उनका इलाज करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, जिस तरह से पहली लहर में लोग लापरवाह हो गए, हमेशा सावधान रहने की तो ज़रूरत है और रहेगी, चाहे कुछ भी हो। हालांकि कल की जो आंकड़े देखें तो करीब 84 लाख लोगों को पूरे भारतवर्ष में वैक्सीन लगा है, लेकिन फिर भी ओवरऑल जब हम वैक्सीन की जो परसेंटेज देखते हैं तो अभी भी हम बहुत पीछे हैं। तो हमें ये है कि अभी तक ज़्यादातर जनता हमारी उनको वैक्सीन नहीं लगा है और आने वाले समय के अंदर ये वेव दोबारा भी आ सकती है। इसीलिए जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो तो हमें फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो मास्क पहनना है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग है या बार बार हाथ धोना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें हमें पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो तीसरी लहर आते हैं तो उनका इलाज करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, जिस तरह से पहली लहर में लोग लापरवाह हो गए, हमेशा सावधान रहने की तो ज़रूरत है और रहेगी, चाहे कुछ भी हो। हालांकि कल की जो आंकड़े देखें तो करीब 84 लाख लोगों को पूरे भारतवर्ष में वैक्सीन लगा है, लेकिन फिर भी ओवरऑल जब हम वैक्सीन की जो परसेंटेज देखते हैं तो अभी भी हम बहुत पीछे हैं। तो हमें ये है कि अभी तक ज़्यादातर जनता हमारी उनको वैक्सीन नहीं लगा है और आने वाले समय के अंदर ये वेव दोबारा भी आ सकती है। इसीलिए जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो तो हमें फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो मास्क पहनना है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग है या बार बार हाथ धोना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें हमें पूरा ख्याल रखना पड़ेगा।